नीतीश, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला क्या है? क्या पाकिस्तान भी डरा हुआ है पीएम के संबोधन को लेकर? नीतीश, जी, जी बिल्कुल दीपेश, देखिए मैं पुंछ में ही मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, इनकी भी नज़र प्रधानमंत्री के उस भाषण पर रहेगी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला है। और जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से ये था और सबसे ज़्यादा बहादुरों की तरह साथ खड़े होने वाले क्षेत्रों में ये भी था, तो इस लिहाज से ये बहुत जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे साथ स्थानीय यहाँ के एक पत्रकार हैं निपुण जी, उनसे बातचीत करूँगा, उनसे समझने की कोशिश करूँगा। निपुण जी, आपने पूरा जो है पुंछ में जो कुछ हुआ है वो सब देखा। आज प्रधानमंत्री रात 8 बजे संबोधित कर रहे हैं, उनका भाषण होने वाला है। उस भाषण से कितना मनोबल मिलेगा पुंछ के लोगों को, किस तरीके से जो है यहाँ के लोगों को मजबूती मिलेगी और क्या कुछ उसके मायने आप समझ रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं कहूँगा कि राष्ट्रप्रिय नेता हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो है वही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पुलवामा में हमारे 28 लोग, पहलगाम में हमारे 28 लोग मरे और उसके पीछे इतनी बड़ा जो कार्रवाई जो है की है, मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जो इतना बड़ी कार्रवाई करेगा। और बाकी रही आपने कहा कि आप पुंछ में, हम पहले दिन से ही यहाँ पुंछ में ही हैं और बहुत शेलिंग यहाँ हुई, उस समय जो दहशत का माहौल जो है लोगों को रहा। लेकिन आज रात को प्रधानमंत्री जो है संबोधित करने वाले हैं और जिस दिन यहाँ शेलिंग शुरू हुई थी उस दिन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो नेशनल टीवी पे आके उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था और उनके साथ बातें की थी। और उसके बाद ही दूसरे दिन जो है पाकिस्तान इतना बुखला गया था कि उसने पुंछ शहर के अंदर इतने गोले दागे, कम से कम 200-250 गोला जो है उस दिन जो है पुंछ शहर के अंदर जो है उन्होंने गोले दागे, जिससे पुंछ के लोगों को काफ़ी दहशत और कई लोग जो है यहाँ से अपना घर छोड़ के। किस तरीके से अब मजबूती आप देख रहे हैं लोगों को मिलेगी मानसिक रूप से, और पाकिस्तान को कितना बड़ा संदेश जाएगा यहाँ के लोगों के थ्रू भी और प्रधानमंत्री के? देखिए जी, जो यहाँ के लोग हैं वो इससे पहले भी कहीं यहाँ पे 71 की बात करें या उससे पहले 99 की बात करें, मतलब जितनी भी आप बात करेंगे, जितनी भी वार्स हुई हैं, यहाँ के लोग यहाँ पे हमेशा अपनी देश की सेना के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान को एक ऐसा मैसेज दें, लेकिन ताकि पाकिस्तान जो है इतनी गंदी हरकत, जहाँ हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को उन्होंने जो अपने घर में बैठे हुए थे अपने माँ बाप के साथ छोटे छोटे मासूम के कत्ल किया है, मैं कहूँगा, और उन पर जो है मैं कहूँगा कि ऐसी बात करें कि ताकि पाकिस्तान समझ जाए कि दोबारा वो इस तरह की कायराना हरकत करने की कभी मत सोचे। देंगे भी। और तो देखिए, ये पुंछ के स्थानीय पत्रकार थे और जो लोगों से भी हम संवाद कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जो लोगों के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी, वो आज के इस भाषण के बाद वो दहशतगर्दी तो निकलेगी ही, इसके साथ ही अलग अलग तरीके से उनको मजबूती मिलेगी। वैश्विक दृष्टिकोण की बात की जाए, भारत के दृष्टिकोण से बात की जाए, ये तमाम और भी मेरे सहयोगी बता रहे थे, एक्सपर्ट बता रहे थे, तो ये हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस भाषण पर सभी की नजर रहने वाली है। सरहदी इलाकों के राज्यों के लोगों को जो है एक उनका जो है देश का प्रधानमंत्री जब सामने आएगा, तमाम चीजें कहेगा, तमाम हालात बताएगा, उन्हें बल मिलता हुआ नजर आएगा, उनके अंदर मनोबल भी होता है और नजर आएगी। और अब देखने वाली बात होगी। अनमोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रखे हैं। अनमोल, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। आम लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाए तो उनसे भी बातचीत करिए और बताइए क्या लग रहा है कि आज के रात के संबोधन में क्या हो सकता है। बिल्कुल दीपेश, देखिए इस वक्त मैं गुरदासपुर पंजाब में हूं और आज देखिए देश के नाम प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री का संबोधन रहने वाला है, क्योंकि देखिए सीज फायर के बाद जो है ये संबोधन होने वाला है, तो ज़रूर जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान से तनाव जो हुए थे और जो सीज फायर हुआ है उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। आप देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये बताइए, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं ना? ये प्रधानमंत्री आज संबोधित करने वाले हैं, प्रधानमंत्री देश के नाम, तो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दफ़ा प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। क्या लगता है आपको, कैसा रहा ऑपरेशन सिंदूर? बहुत बढ़िया रहा जी। हाँ, सही रहा। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसको जवाब दिया गया? हाँ, मिल गया जवाब। हाँ बिल्कुल। देखिए और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पाजी, ये बताइए, आज प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधित करेंगे, पाकिस्तान को जवाब दिया गया है करारा, क्या लगता है जो भी हुआ सही हुआ है? सही भी हुआ, गलत भी हुआ, दोनों काम ही हुए। पब्लिक का तो नुकसान हुआ ना, चाहे पाकिस्तान का चाहे हिंदुस्तान का हुआ।
लेकिन ये जवाब के बीच में कितना आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किए गए। ध्वस्त किएगा, लेकिन आतंकवादी कोई नहीं मरिया। ये बताओ, आपकी प्रधानमंत्री आज संबोधित करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको? आप बताओ बाजी। आज प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधित करने वाले हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दफा होगा। क्या उम्मीदें रहेंगी आप लोगों की? चंगी रहेगी, उम्मीदें चंगी रहेगी कि बहुत बढ़िया रहेगी। लड़ाई तो बचाव हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें प्रधानमंत्री का योगदान हाँ, समझौता हो जाएगा, पूरा हो जाएगा समझौता जी। हाँ, पूरा समझौता पूरा होना चाहिए। क्या चीज़ है? प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करने वाले हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दफा होगा कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, तो क्या उम्मीदें हैं लोगों की? उम्मीद ठीक ही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, अमन चैन। शांति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जानकारी भी दे सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्योंकि सीज फायर हो गया, समझौता हो गया। अगर जानकारी मिलती है तो सभी को पता चल जाएगा प्रधानमंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया। प्रधानमंत्री देंगे तो जानकारी तो खुद अच्छा से रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा फिर तो। सभी देशवासी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले इस पे। सब कुछ बोले हम, हमारे को बताए पब्लिक को कि क्या क्या कार्रवाई की है, क्या हुआ, क्या कैसे समझौता हुआ। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, पंजाब में लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो इन्हें इंतजार है कि प्रधानमंत्री क्या बड़ी बातें बोलेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, सीज फायर पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। दीपेश, कहीं यही वो सबसे बड़े बॉर्डर एरिया थे, चाहे पंजाब का जिक्र कर लीजिए जहां आप पठानकोट के आसपास मौजूद गए, या फिर जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लीजिए, राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, या फिर गुजरात का, यही वो जगह है जहां के लोग बहुत ज़्यादा अभी प्रभावित नजर आ रखे थे। एक बार रंजना का रुख कर लेता हूँ, रंजना के पास अभी भी कुछ लोग मौजूद गए। रंजना, क्या और उम्मीद नजर आ रही है आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आम लोगों की भावनाएं थी, जो जनभावना थी, वो युद्ध चाह रही थी। वो चाह रही थी कि पीओके वापस भारत में आ जाए, वो चाह रही थी कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, वो चाह रही थी कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाए। तो अब उन तमाम भावनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज रात 8 बजे बोलने जा रहे हैं, तो आम लोग और क्या सोच रहे हैं? रंजना, रंजना, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? और अगर सुन पा रही हैं तो मेरा सवाल यही कि लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा थी इस ऑपरेशन सिंदूर से लेकर, लोग अब अपने आप को कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि तमाम जो हिंदुस्तानी हैं उनके मन में तरह तरह की जो बातें वो चल रही थी, और उनका जवाब आज तब मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। देखिए, सीज फायर का फैसला हुआ, उसकी उम्मीद थी आपको, लेकिन आज जी दीपेश बिल्कुल बात कर रहे हैं। लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ी हुई थी, सीज फायर का फैसला हुआ, बल्कि लोग चाहते थे कि अभी पीओके को कब्जा किया जाए, भारत उस पर कब्जा करे और पाकिस्तान को और ज्यादा जवाब दिया जाए। तो आपको क्या लग रहा है, इसी से संबंधित कुछ और चीजें हैं जिस पर आज पीएम संबोधित कर सकते हैं? कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी ने जो समय लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक रणनीति बनाई है। कहीं ना कहीं वायु सेना हो, आर्मी सेना हो, चाहे वही जल सेना हो, कहीं ना कहीं सेना के कर्नल और इनके मेजर के साथ बैठकर कोई योजना तो बनाई होगी कि अगर हम लोग ये पक्ष रखते हैं, हमारी बातें रखते हैं, अगर उन्होंने दोगलाई करी, उन्होंने वो पक्ष नहीं माना, तो हमला तो फिर होगा। सीज फायर इसलिए करा क्योंकि अमेरिका ने हमें वो मांगा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, आप बात करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व को नुकसान हो रहा था। तो हमने उनकी बात रखी, लेकिन उसके आगे अगर मोदी जी जो भी कहेंगे, आज जो निर्णय होगा, हम पूरी जनता, पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ। तो आप लोग चाहते थे कि आगे और लड़ाई जारी रहे, सेना और जवाब दे, या फिर सीज फायर का जो निर्णय था वो सही था, सही वक्त पर लिया? नहीं, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, लड़ाई बंद नहीं हुई, सेना को फुल छूट है। अभी केवल एक सीज फायर रोका गया है। यदि वो दोबलापन नहीं करेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाए ना, उन्हें कुत्ते की मौत मारेंगे मोदी जी। पाकिस्तान के आतंकवादियों को कुत्ते की मौत मारेंगे, और पीओके भी लेंगे। पीओके हमारा है, वो तो ले लेंगे, जब चाहे तब ले लेंगे, उसको लेने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बस अभी उनको छोड़ के रखा है बस। कि प्रधानमंत्री जब भी संबोधित करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो शायद आम लोगों की कल्पनाओं से परे होता है, लेकिन अभी आम जन के मन में कई तरह के सवाल भी। आपको लग रहा है कि उन सभी सवालों का जवाब आज के इस संबोधन से जरूर मिलने वाला है? इसमें सही बोल रहे हैं आप कि हमारे मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो 140 करोड़ जनता के दिल में जो है उसी चीज़ को लेकर फैसला करेंगे।
और हमारे तरफ से हम मोदी जी को बस सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा एक जवान शहीद होता है तो उनके 100 जवान शहीद हो, और हमारे 100 होते हैं तो उनके 1000 से ज़्यादा शहीद होना चाहिए। और हमें उनके घर में घुस के, लाहौर, कराची, चाहे कहीं भी जाना पड़े, उनको वहाँ घुस के मारना चाहिए, और जहाँ जहाँ इनके आतंकी ठिकाने वहाँ उनको नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। बस एक चीज़ और देखने को मिली कि बहुत सारे जो यूथ है वो भी सड़कों पर उतर कर आए, वॉलंटियर्स बनने के लिए तैयार रहे, तो ये जोश और जज्बा है वो भी युवाओं में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं युवाओं का साथ लगातार मिल रहा है प्रधानमंत्री को, तो इसका जिक्र भी आज के संबोधन में हो सकता है। क्या उम्मीदें हैं आप? आज के नए युवा जो हैं इनको मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि मोदी जी जो भी फैसला करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, और जो 140 करोड़ जनता के दिल में होता है वही फैसला मोदी जी करते हैं। और हम सबको, हम भी यूथ हैं, हम सबको मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि मोदी जी जो फैसला करेंगे वो सर्वमान्य होगा और सब उसको मानेंगे। आज के संबोधन से पाकिस्तान को कोई ऐसा संदेश दिया जाएगा ताकि वो कभी दोबारा हमले करने के बारे में ना सोचे, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो शायद कभी नहीं सुधरने वाला। अपनी पाकिस्तान अब इसके बाद भी अगर हमला करता है तो शायद ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मोदी ने साफ स्पष्ट कह दिया है, अगर वहाँ से एक गोली भी चली तो हम यहाँ से युद्ध चालू कर देंगे। और जिस हिसाब से अभी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से अपनी जो तकनीकियों से इन्हें हमला करवाया है मोदी जी ने, वो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि हम यहाँ से बैठे बैठे भी आपको चैलेंज चुका सकते हैं। सुना आपने कि सभी देशवासियों को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आम लोगों की कल्पनाओं से परे होती हैं, और ऐसे में आम जनमानस के दिल में जिस तरीके के सवाल अभी चल रहे हैं उन सभी का जवाब आज के कुछ इस बड़ा संबोधन होता के है। माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब देशवासियों को संबोधित करते हैं और संबोधित करने के साथ साथ वक्त रात 8 बजे का होता है तो कुछ बड़ा होता है, और उस बड़े की उम्मीद हर देशवासी को अभी भी नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी ये बड़ा क्या होगा। हमारे साथ नीतीश हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया है और वक्त रात 8 बजे का हुआ है तो देश पे कुछ बड़ा हुआ है, दुनिया की नजर भारत तक पहुंची है, और आज के संबोधन को लेकर भी कुछ इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल दीपेश, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो सिंधु जल समझौते की बात हो या फिर जो आतंकवाद को युद्ध जैसी स्थिति का आगाज़ मानना हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये जो तमाम फैसले इस दरमियान लिए गए, क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से सेना ने पराक्रम दिखाया, जो भारतीय वायुसेना ने वहाँ पर जौहर दिखाया, इसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया होगी। जो चेतावनी होगा पाकिस्तान के लिए आगे चलकर, या अगर ऐसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है अगर किसी तरीके से परिस्थितियां बनाता है, तो ये सारे मसले हैं। इसके साथ ही जो भारत का जो ये इलाके हैं, जो तमाम क्षेत्र हैं जहां पर ये कोशिश की गई, हिमाकत की गई, हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ा जो है मुआवजा हो, बहुत बड़ी ऐलान हो, उनके लिए जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें हों। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। 8 बजे जो है, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो बहुत सारे सालाना तरीके से कई सारे बड़े बड़े उन्होंने घोषणाएं की हैं, तो आज भी जो है ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए चेतावनी तो साफ तौर पर क्रिस्टल क्लियर है कि बहुत बड़ी होगी, लेकिन आतंकवाद को किस तरीके से भारत नीति मानने वाला है, क्या नाम, जिस नाम की बात हो रही थी कि वो नाम रेक्टिफाई हो जाएंगे, जो जिन्होंने भारत को दर्द दिया ऐसे आतंकियों का, उनका भी जो है उल्लेख हो सकता है। भारत की सर्विलांस एजेंसीज लगातार जो है, जो गुप्त एजेंसियां हैं वो लगातार रेक्टिफाई कर रही थी, तो क्या वहाँ पर कोई बड़ा नाम हो सकता है जिसने भारत को दुख दिया, उसका जो है विनाश हो। तो इस तरीके से ये आतंकवाद के मसले पर क्या भारत किसी पॉलिसी को लेकर आगे आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आतंकवाद को सीधा युद्ध मानना ये कहीं ना कहीं भारत का मैसेज क्लियर करता है कि आने वाले समय में भारत बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा और किसी भी तरीके से जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो चाहे वो पॉलिसी के मैटर हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हो, या फिर जो लगातार जो पहलगाम में पीड़ित थे उनके लिए कोई जो है बड़ी चीज़ हो सकती है, जो उनके जाने की क्षति तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन परिवार के लिए जो है उनके लिए कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे आयाम हैं, बहुत कई सारी चीजें हैं, कई बातों का जिक्र जो है वो इस
संबोधन के दौरान सुनाई दे सकता है, सुनने को मिल सकता है। एक बार फिर अनमोल का रुख कर लेता हूँ। अनमोल मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं। अभी जम्मू में हम नीतीश से चर्चा कर रखे थे, लेकिन हम आपको सीधे पंजाब लिए चलते हैं और ये दोनों वो जगह हैं जहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दागे जा रहे थे, लगातार युद्ध जैसे तनाव जैसे हालात थे। अब वहाँ के लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में अब मशगूल हो चुके हैं, सब कुछ वहाँ पर सामान्य नजर आ रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन को लेकर भी लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अनमोल, फिलहाल और क्या ताज़ा जानकारी के साथ साथ आम लोगों की रिएक्शंस क्या निकलकर सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री आज संबोधन करने वाले हैं और खासकर जो पंजाब के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, क्योंकि ये देखिए बॉर्डर से सटे इलाके हैं। यहाँ के लोगों के लिए आज प्रधानमंत्री से शायद कुछ उम्मीदें हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं तो बड़ा बोलते हैं, बड़ी घोषणा करते हैं। मैं अभी देखिए गुरदासपुर में हूँ। आज प्रधानमंत्री जो है देश को संबोधन करने वाले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ और कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, क्योंकि ये वही इलाका है जहां हम लोग खड़े हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बम से अटैक किया गया, गड्ढे हो गए जगह जगह पे। आप लोग क्या चाहते हैं? तो ये गलबात हो जाए, सहमति हो जाए। सहमति चाहते हैं आप लोग? अभी सीज फायर हुआ है, समझौता हुआ है, तो वो सही है? तो सही है, शांति। और अगर पाकिस्तान फिर से हमले करता है तो फिर क्या? वे देखेंगे, वो तो देखेगी ना, सेना देखेगी। सेना पे भरोसा है? प्रधानमंत्री से कुछ आप लोग पंजाब में रह के, क्योंकि पंजाब में रह रहे हैं आप लोग, तो प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कार्रवाई की अपनी? नहीं ठीक है। और कुछ लोग हैं, हम सीधे इनसे रिएक्शन लेते हैं। पाजी सत श्री अकाल, प्रधानमंत्री से आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ और कार्रवाई चाहते हैं? जिस तरीके से पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया पंजाब में, इधर भी मिसाइल गिरे, आप लोग और कार्रवाई चाहते हैं? और उनको दोबारा है, और उनको दोबारा है, उनको और दोबारा है पाकिस्तान को, और मजाले फेंकनी है, जिन्नी फेंकी जाती फेंको, उनको सबक सिखाना है, सबक सिखाना है, सबक सिखाना है। हाँ। तो प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करने वाले हैं, तो आप लोग पंजाब में सरहद इलाकों में रहते हैं, आप लोगों की क्या उम्मीद है? प्रधानमंत्री क्या करे? बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है देश के लिए। देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। पाजी, देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ये आम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वापस लौटूंगा अनमोल वापस लौटूंगा। अंबिकापुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, अंबिकापुर के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 बजे होने वाले संबोधन को लेकर? बिल्कुल, अब देखिए जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा है, क्योंकि एक देश के वो मुखिया हैं और लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा होता है देश में, तो वो भाषण देते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं और आज लोगों की उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बड़ी बातें कहेंगे। तो इस वक्त मैं कोर्ट के सामने हूँ, बहुत सारे लोग खड़े हैं, देख लीजिए सारे लोग हैं। दादा ये बताइए कितनी उम्मीदें हैं आज मोदी जी देश को संबोधित करने वाले? मोदी जी के ऊपर पूरा भारत देश निर्भर है और उस पर पूर्ण विश्वास करता है। और जिस तरह से अभी पाकिस्तान से के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ था और युद्ध विराम जिस ढंग से किया गया, उससे देश के लोग नाराज़ भी हैं। अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक अच्छा सुनहरा मौका था, जिसे भारत खो दिया है। और अच्छा सबक सिखाया जा सकता था, ऐसा कहना है। आप क्या मानते हैं, किस तरीके से? युद्ध विराम तो नहीं करना था, रात भर उसको अटैक करना था, ताकि इसको और सबक सिखाया जा सके, ताकि दोबारा हिम्मत ना कर सके कि हम इस तरह की घटना कर सके पाकिस्तान। मोदी से उम्मीद है कि देश की रक्षा के लिए और से और सख्त से सख्त कदम उठाए, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई के लोग देखिए उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि अभी भी आतंकवादी वहाँ बाकी हैं। ये बताइए अविनाश जी, आप किस तरीके से देखते हैं पूरे एक्शन को और मोदी जी संबोधित करने वाले? देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई उस पर हमारे देश की सेना ने जो जवाबी हमला किया, उस काबिले तारीफ है और उसको हम लोग सलाम करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा मौका था और उम्मीद है रात में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, एक अच्छा संदेश देंगे, लोगों की जागरूकता लगेगी। हमें उम्मीद है कि हर बार की तरह ये फेल ना हो जाए, मगर आशा करते हैं कि सेना के प्रति उनकी ईमानदारी झलकेगी और ये नाकाम पाकिस्तानियों को जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे। ये मेरा मानना है। अब देखने वाली आगे की बात होगी कि ये क्या हो सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं काफ़ी ज़्यादा मोदी जी से हैं। किस तरीके से आप जो हमला हुआ था आज मोदी जी संबोधित करने वाले हैं,
किस तरीके से देख रहे हैं मोदी जी, क्या कह सकते हैं? मोदी जी का जो निर्णय था काफ़ी अच्छा था। सैन्य के द्वारा जो पाकिस्तान में वो युद्ध हुआ काफ़ी अच्छा था, और भी अच्छे से होना था, इतना जल्दी अभी विराम नहीं करना था। और बस यही। आप क्या कहेंगे दादा, आप तो गांव से आए हैं, किस तरीके से एक्शन होना चाहिए था और किस तरीके से एक्शन हुआ है, क्या सब कुछ को क्या देख रहे हैं और मोदी जी आज क्या करने वाले हैं, क्या उम्मीद है मोदी जी से? मोदी जी आज क्या कहने वाले हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हम लोग का भारत और पाकिस्तान में जो चल रहा है और हम लोग के जो शहीद जो जवान हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं व्यक्त करता हूं कि उनके बाल बच्चे सुखी चैन से उनको लंबी उम्र दे, और आशा करता हूं कि जो व्यर्थ में जो चल रहा है तो थोड़ा सा आगे और चले। देखिए, लोगों के कहने का मतलब एक ही समझ आ रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब आज टीवी स्क्रीन पर आएंगे तो देश को संबोधित करेंगे और देश को ऐसे संबोधित करेंगे ताकि जो लोगों का जो भरोसा है वो भरोसा बरकरार रहे और सेना के भावनाओं के अनुरूप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नजर भी आने वाला है। और अब देखने वाली बात होगी कि और किन बातों का जिक्र होता है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दुर्गेश जुड़ चुके हैं जबलपुर से, तो वहीं विवेक राणा भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, संस्कारधानी के लोग क्या उम्मीद जता रहे हैं पीएम के संबोधन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 8 बजे संबोधित करने आए हैं, देश को कुछ बड़ा मिला है। और इस समय तो जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री का ये संबोधन सभी देशवासी सुनना चाहते हैं। मेरे साथ संस्कारधानी वासी हैं। कितना इंतजार था, हालांकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से सेना लगातार ब्रीफिंग कर रही है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब 8 बजे आएंगे तो इस युद्ध को लेकर ही कुछ ना कुछ बोलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं और कोई कितना भी यहाँ वहाँ से भाषण दे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, और आपने देखा प्रधानमंत्री की चुप्पी केवल मुंह से नहीं, उनके ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया में पिछले 3 दिनों का अपडेट देखेंगे तो कुछ नहीं आया। और जब हमने ये संदेश सुना कि सीज फायर हुआ है तो सबको इंतजार था कि आखिर प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी। तो वो प्रतिक्रिया, और चूंकि प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया ही हम सबको मायने रखती है और उनका क्या नज़रिया है और आखिर सीज फायर क्यों हुआ, हम सब जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से अचानक से सीज फायर हुआ तो उस समय हमें भी दुख हुआ कि बिना किसी फायदे में आए आखिर कैसे दे सकते हैं। सवाल हर एक आम आदमी के मन में है, क्या मन में चल रहा था पिछले 4 दिन से, और आज जब पीएम संबोधित करने वाले हैं, कितने सारे सवाल आपके मन में? सवाल तो ढेर सारे हैं, पर चूंकि हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो भी अभी तक किया है वो सब दलों को मिलाकर किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीज फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने जो हरकत करी वो नकारा, क्योंकि उनकी स्थिति यही है कि जो वो करते हैं दुनिया से अलग ही करते हैं। इसलिए अब ये उनकी जो गलती होगी अब बख्शा नहीं जाएगा और पूरा पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आज आप पीएम आए तो क्या सवाल है आप लोगों के मन में, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, और आज पीएम जब सुनेंगे कितना इंतजार है। जब भी प्रधानमंत्री जी 8 बजे इस तरीके का भाषण देते हैं तो कुछ ना कुछ देश में नया होने वाला होता है, और मुझे लगता है कि आज पीओके पे कब्जा करने वाली बात मोदी जी करें। हमारी अपेक्षा यही है कि मोदी जी पीओके पे कब्जा करने की बात करें। क्या सुनना चाहते हैं? आज आपके मन में कितने सवाल हैं? हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र है, और जो पिछले सरकारें नहीं कर सकी कारगिल युद्ध के बाद से आज तक, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और हम सुनना चाहते हैं। अब पीओके की बात हो रही है, कितना इंतजार करते हैं आप बताइए? आज जब सुनना चाह रहे हैं, हमेशा प्रधानमंत्री को सुनना पसंद करता है देशवासी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो वर्षों से काम नहीं हुआ था वो अब कर रहे हैं। इस अभी पहले आज तक नहीं हुआ, वो तो अचानक उन्होंने जो फायर किया था, इसलिए इंतजार है, सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री जी आए तो हम सुनेंगे उनको। बिल्कुल, हम उनसे यही सुनना चाहते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान को और कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम दबा सके और उनका नेस्तनाबूद कर सके। देखिए, सभी का एक सुर में यही कहना है
कि आज हमें 8 बजे का इंतजार था। और यूँ कहा कि जैसा कि सभी ने कहा कि बहुत सारे सवाल थे कि सीज फायर कैसे हो गया, अचानक क्या ऐसा हुआ, फिर क्योंकि पूरा देश, हम पिछले 4 दिनों से बात कर रहे हैं, पूरा देश अब कहीं ना कहीं पूरे देश की भावनाएं अब बहुत ज्यादा परवान चढ़ रही थी। हर भारतवासी यही सोच रहा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। अब उन बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान होता कि नहीं, ये 8 बजे आप पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ पुनीत भी जुड़ चुके हैं इंदौर से। पुनीत का रुख कर लेते। पुनीत, इंदौर वासी और क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इंदौर के लोगों में तो काफी उत्साह है, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी आपको सुनाई देंगे। तो हम इन लोगों से ही बात कर लेते हैं, क्या मानना है इनका। आज प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने वाले, क्या देखिए पिछली बार भी जब नरेंद्र मोदी जी ने जो भी घोषणाएं करी रात 8 बजे, वह देश को हिला देने वाली थी और देश हित में थी। इस बार भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का यह युद्ध चल रहा था, उसके बाद जो सीज फायर की बात की थी, कई विपक्षी दलों ने उसमें कई तरह की बातें कही थी, कई आरोप प्रत्यारोप लगे थे। लेकिन 8 बजे नरेंद्र मोदी देश के लिए आज वह कुछ करेंगे जो कि देश हित में होगा और काफ़ी कुछ अलग मैसेज जाएगा पूरे दुनिया को। नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा मैसेज देंगे और वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप क्या कहेंगे? डीजीएमओ के साथ जो आज दोपहर में बैठक हुई है, उस बैठक के बाद में हो सकता है कि प्रधानमंत्री उसी मुद्दे को कुछ लेकर बोले। पहलगाम हमले के अंदर जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के नूह उनका जो बेस है, जहाँ पे इन्हें परमाणु हथियार इनके रखे हुए, उस कैंप के आसपास जो बमबारी हुई है, उसको लेकर के एक बड़ी घोषणा हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता की वजह से नहीं, ऐसी उनका हस्तक्षेप तो होना ही नहीं चाहिए। वो कोई सबके पिताजी थोड़ी है, पूरे विश्व के पिताजी नहीं है वो। हमारे इस मुद्दे बोल सकते हैं कि या तो फिर से युद्ध विराम का जैसे उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, उसके ऊपर फिर से अटैक होना चाहिए और जो स्ट्राइक हुई थी उससे तगड़ी स्ट्राइक होना चाहिए। भारत माता की जय। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि युद्ध जारी रहना था, मज़ा आ रहा था हम सभी को। प्रधानमंत्री जी आज देश को संबोधित करेंगे, क्या उम्मीद है, क्या बोलेंगे? अच्छी उम्मीद है, लगता है कि कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं, कुछ देश को देश हित में नया कुछ करने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी 8 बजे जो बोलेंगे, हमको तो बस वो सुनना है कि वो किसकी तरफ फैसला करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जनता के तरफ वो जितना ध्यान रखते हैं, जितना पूरे हिंदुस्तान को साथ में लेके चलते हैं, वो वैसे ही चलते रहे। देखना होगा क्या आज फैसला करते हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने 8 बजे करा है तो कभी नोटबंदी करी है, कभी देश पे बड़े बड़े फैसले करें, लॉकडाउन लगाया है। आज देखते क्या बोलते हैं। आज अच्छा ही बोलेंगे, पाकिस्तान को मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया ही है। उम्मीद है और अच्छा करेंगे। और आप क्या उम्मीद है, आपको क्या बोलेंगे आज? नरेंद्र मोदी जी से यही उम्मीद है कि वो जो भी फैसला करेंगे देश हित जनहित के लिए ही करेंगे। तो देखिए लोगों को यही उम्मीद है कि जो आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर करेंगे और कुछ नई बात भी सामने आ सकती है। इस तरह की उम्मीद है इंदौर शहर के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। मैं आपके पास लौटूंगा, मेरे साथ विवेक राणा भी मौजूद है। विवेक के साथ भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। विवेक, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, लोगों की बात करें तो जिस प्रकार से संबोधन का पता चला है कि पीएम का संबोधन है, तो लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है, क्योंकि लोग जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति चल रही है, उसको लेकर लोगों के मन में बहुत कुछ भरा है। लोग हैं, उनसे जानते हैं आज संबोधन है, क्या आशा रखते प्रधानमंत्री से, संबोधन में क्या रहेगा? हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के लोग, रूस भी भारत के साथ खड़ा है। मेरा तो ये मानना है पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर देना चाहिए, आतंकवाद को जड़ से निपटा देना चाहिए। ये बार बार, क्योंकि वो शुरू से गद्दार था, वो गद्दारों से दोस्ती नहीं, दोस्ती में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। घर में घुसकर मारो सालों को। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो आज पाकिस्तान और भारत के तनाव को लेकर रहेगा। कहीं ना कहीं जो मिशन है, जो ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर भी बताएंगे प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर 1 नंबर डिसीजन रहा हमारे भारत का। मोदी जी का डिसीजन जो था, फ्री हैंड दिया हमारी इंडियन आर्मी को, जिसके वजह से हमने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया है। उनको भी पता चल गया कि उनकी औकात क्या है। उन्होंने सपोर्ट लगाया कि IMF में जैसे उनको फंड पास किया गया था, तो यूएस के पास वो लोग गए कि भाई हमारी मदद करो, जिस वजह से ये डिसीजन आया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया,
बट हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, हमको करारा जवाब देना चाहिए इनको कि इनको बिल्कुल समझ में करारा आना चाहिए, जवाब भारत देना भी चाहिए और वो एक दिया विश्व भी जा रहा शक्ति है। लोगों की जो भावनाएं तगड़ा- जो है अभी और ज्यादा परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जन भावना क्या है, देश के लोगों की भावना क्या है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज रात ठीक 8 बजे विस्तार न्यूज पर